की लाइब्रेरी एक से अधिक शिफ्ट के अंदर चल रही है तो उनके स्टूडेंट कैसे ऐड करना है। उनका स्टूडेंट ऐड करने से पहले आपको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले उस शिफ्ट की सीट क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद सीट का प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सीट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये सीट पर चिन्ह पर ओके कीजिए। ये हमारा फुल डे की सीट क्रिएट है। ठीक है, ये फुल डे की सीट कब क्रिएट हुई? जब भी आपने अकाउंट बनाया उस समय ये ऑटोमेटिक फुल डे की सीट क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरी कोई शिफ्ट है। शिफ्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इसमें मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग के अंदर मेरी 10 सीट ऑलरेडी क्रिएट है। ठीक है, आफ्टरनून के अंदर कोई सीट क्रिएट नहीं है और इवनिंग की सीट क्रिएट नहीं है और नाइट की भी नहीं है। आपकी कोई भी ऐसी शिफ्ट चल रही है, जैसे सुबह जल्दी शिफ्ट चल रही है तो आप उसका शिफ्ट का नाम मॉर्निंग रख सकते हैं। अगर दोपहर के बाद चल रही है तो दोपहर का रख सकते हैं। शाम को चल रही है तो इवनिंग रखते हैं। अगर नाइट के अंदर चल रही है तो नाइट का शिफ्ट का नाम ऐसे इस टाइप से रख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे क्रिएट करना है? तो सबसे पहले जैसे ये फुल डे की है, ये तो खाली बता रहा है, प्लस का चिन्ह है, इस पर ओके कीजिए। ये आपकी सारी सीटें आ जाएगी। ठीक है, 89 सीट तो मेरी फुल डे की और 10 सीटें मॉर्निंग की ऐड है, तो टोटल 99 सीट शो हो रही है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये सबसे ऊपर पर प्लस का चिन्ह दे रखा है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ मॉर्निंग सेलेक्ट है, आपको कौन सी शिफ्ट का सीट क्रिएट करनी है। अगर आपकी एक से अधिक या दो तीन शिफ्टें चल रही हैं, कि आपकी मॉर्निंग मॉर्निंग भी चल रही है, आफ्टरनून भी चल रही है, इवनिंग भी चल रही है या नाइट की भी चल रही है, तो आप सारे सेलेक्ट करके आपकी कितनी सीटें वो डायरेक्ट आप यहाँ लिख के जनरेट कर सकते हैं। और आपकी इतनी सीटें नहीं चल रही हैं तो क्या करना है कि भाई मेरे खाली मॉर्निंग ही चल रही हैं, तो मॉर्निंग पर क्लिक करना है और टोटल सीट 89 करके जनरेट सीट पर क्लिक करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक सीट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी सीटें आ गई। अब यहाँ आ जाए वापस बैक और यहाँ से हो जाएगी। ये सारी सीटें मॉर्निंग की ऐड हो गई है। और मॉर्निंग के अलावा मान लेते हैं एक और शिफ्ट चल रही है मेरे। ठीक है, तो मान लेते हैं इवनिंग की, आफ्टरनून की शिफ्ट है, आफ्टरनून पर क्लिक कीजिए और 89 सीटें ऐड कर दीजिए और सीट जनरेट, ये भी आपकी सीट जनरेट हो गई है। अब सीट जनरेट होने के बाद प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। का मतलब है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट का क्या पीस है लाइब्रेरी और आफ्टरनून शिफ्ट की क्या पीस है। ये मॉर्निंग इवनिंग आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। अगर सुबह जल्दी लग रही है तो मॉर्निंग मान लेते हैं और बाद में लग रही है तो आफ्टरनून मान सकते हैं। ठीक है, ये सारी सीखें। अब डायरेक्ट स्टूडेंट ऐड नहीं होंगे। ठीक है, मॉर्निंग वाले प्लान जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब वो ऐड नहीं होंगे। इससे पहले आपको क्या है, लाइब्रेरी या थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, ये लाइब्रेरी पीस इस टेक्स्ट पर जाइए, यहाँ पहला प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे प्लान टाइप के अंदर अगर मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है तो मॉर्निंग पर ओके कीजिए। यहाँ प्लान का नाम ले लेते हैं, जैसे मेरे यहाँ मंथली पेमेंट होता है। ठीक है, मंथली पीछे लिख दो या तो मॉर्निंग प्लान लिख दो या शिफ्ट वन फर्स्ट शिफ्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो इच्छा वो लिख सकते हैं। सुबह कितने बजे से 6 AM टू 12 PM, जो भी आप अपना टाइम एक लिख सकते हैं। उसके फीस मान लेते हैं 530 दिन के लिए। ये क्रिएट हो गया मॉर्निंग शिफ्ट का प्लान। ये और प्लान क्रिएट ऑलरेडी कर रखा है और इसके अलावा ये भी प्लान क्रिएट कर रखा है। ठीक है, और जैसे आफ्टरनून है तो आफ्टरनून के यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आफ्टरनून आफ्टरनून भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर सेकंड शिफ्ट भी लिख सकते हैं। आपका जो इच्छा है वो प्लान का नाम लिख दीजिए। ठीक है, 12 PM या फिर आपका टाइमिंग है 2 PM टू शाम को 8 PM। इसकी फीस मान लेते हैं 400 रुपये। ठीक है, ये 400 रुपये कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए ये क्रिएट। बस इतना ही करना है, याद रखना है। सीट क्रिएट करने के बाद आपको प्लान क्रिएट करना है। ये आफ्टरनून का प्लान हो गया। ठीक है, इसके बाद एक्टिव स्टूडेंट पे आइए, स्टूडेंट ऐड कीजिए। स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं आप। एक सेकेंड, नेट स्लो चल रहा है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का नाम लिख दिया, स्टूडेंट के मोबाइल नंबर आप डाल दो। ठीक है, मेल फीमेल, सेलेक्ट प्लान। यहाँ सबसे पहले यह देना, जिस शिफ्ट की आप करेंगे, मॉर्निंग करेंगे तो मॉर्निंग की सिर्फ यहाँ सीट अलॉट होगी। ठीक है, मॉर्निंग अभी सारी सीटें खाली है तो वो खाली बता रही है। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं प्लान कर देता हूँ, प्लान है मंथली 600 रुपये, ये फुल डे का, तो यहाँ फुल डे की सीटें बताएगी। जो बुक है वो ऑलरेडी उस पर क्लिक होगा भी नहीं, जैसे 8 नंबर खाली है तो खाली बताएगी। ठीक है, और इसके जगह हम कर देते हैं शिफ्ट
ये आफ्टरनून की शिफ्ट है, तो ये आफ्टरनून की सीट, इतनी सारी सीटें अभी आफ्टरनून खाली है, इस पर ओके कर दीजिए और ऐड स्टूडेंट कर दीजिए, आपका स्टूडेंट ऐड हो गया है। कुछ नेट इशू वजह से कुछ एरर वगैरह या थोड़ा स्लो चल सकता है। ठीक है, ये स्टूडेंट ऐड हो गया। ठीक है, इसकी इनवॉइस वगैरह सारी आ गई है ये, और यहाँ प्लान टाइप आ गई भाई 400 रुपये। और यहाँ से आप देख सकते हैं वापस कि मेरी फुल डे की सीटें आप इतनी सारी बुक हैं, इतनी है। और हमने आफ्टरनून की देखी है, तो यहाँ आफ्टरनून देख दो, गुन्ने 89 है, एक बुक हुई है, ये इसमें अंदर आ जाएगी, ये बुक हुई है 48 नंबर। ठीक है, इस टाइप से आपको मल्टी शिफ्ट में लाइब्रेरी मैनेज कर सकते हैं।